मजबूत करने के लिए हो, चाहे रूपाराम जी के नजदीक हो, चाहे साले मोहम्मद जी के नजदीक हो, या फिर उमेश सिंह जी के नजदीक हो, कोई भी है आज की मीटिंग में नहीं है या सिग्नेचर नहीं है, उसको नोटिस जाना चाहिए विथ नाम विथ पद। जानब जी ने जो बात कही बहुत गहरी बात है, बहुत अनुभवों से आता है कोई चीज है। आदमी जब पीड़ा खुद पे आती है, मजबूत करने के लिए एक होना चाहिए। और रूपाराम जी ने तो खुले मन से कह दिया कि हम तैयार है हमारे बीच की कोई मध्यस्थता करने, जो अनुभवी लोग। तो ये चाहता हूं कि डोटासरा जी ने, रंधावा साहब ने इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि आज जो जो पदाधिकारी नहीं आए उन सबको कारण बताओ नोटिस जारी होना चाहिए। आप लोग सब सहमत है तो हाथ उठाकर जो है स्वीकार करेंगे, जो आप आते रहेंगे दूसरे नहीं आएंगे। तो देख लें अध्यक्ष जी और दौलत राज जी भाई साहब विराजमान है, आप एमएलए साहब एक कारण बताओ नोटिस सबको दें, और उसके बाद में अगली बार जो है उसके बावजूद भी सीरियस नहीं लेते हैं तो उनको सस्पेंशन का ऑर्डर जो है निकालना चाहिए अपने को। अभियान के तहत जैसलमेर जिले में हस्ताक्षर अभियान में हमारे बड़े भाई और इस वोट चोर अभियान के प्रभारी जैसलमेर दौलत राज जी नायक साहब, पूर्व विधायक रायसी नगर, और आप सबके लाडले चहेते विधायक रहे और हमेशा कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने वाले पूर्व विधायक रूपाराम जी धंधे साहब, वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को लेकर राहुल गांधी जी ने किस तरीके से पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व को बता दिया कि कांग्रेस पार्टी किस वजह से चुनाव में पीछे रही है। जनता तो प्यार करती है, पर यह बीजेपी के लोग जो है बड़ी चालाकी से वोट की चोरी कर रहे हैं। एक वह चोर, एक वह जानी चोर। वो जी को कहानी सुनोड़ी आप री, एक ऊपरे अंडो जी को से भी खेलडी में टंगोड़ो, वो जेब में डाले, एक भी नीचे और हुआ है, वो भी वाली जेब में काट रहा, आप वाली जेब में डाला है। बीजेपी वाला जानी चोर है साहब, समझ रहे हो आप। तो वोट कांग्रेस पार्टी तो वोट घर घर जा जोड़ने की कोशिश करे और मांगे काम के आधार पर, योजना के आधार पर, और लोकतंत्र के माया के हिसाब आप सगला ने मजबूती सागे काम कराना चाहिए के मौलिक अधिकार है वहां पर कोशिश करे, और वोट कटाने पर और आपका वोट जोड़ाने पर, और कोई कांग्रेस पार्टी जरूरत उनको वोट कटाने पर ध्यान देवे। तो इनके वास्ते आज दौलत राज जी नायक साहब ने भेजा है कि वोट चोर अधिकार जी को है और बीजेपी ने सारो ही ले लियो कि वोट चोरने को काम मारो है। आप अभी तो यहाँ बैठे आप एक बात जी की भाई साहब कही, दौलत राज जी कही सी और उमेश सिंह जी कही और अंजना जी कही कि हो सके आप पंचायती राज को चुनाव लड़ना चाहो, जिला परिषद को चुनाव लड़ना चाहो, और नगर पालिका को चुनाव लड़ना चाहो, और वोट भी इंतजार देखो लो थारो ही वोट कौन ला दे लो। आज समझिए है आप, बहुत स्पष्ट बात है, आप बात समझना। ये बीजेपी के लोग बड़े ही चतुर हैं। हम लोग जब वोट चोरी की तरफ ध्यान देंगे तो ये ईवीएम में चोरी कर लेंगे। हम लोग जब ईवीएम में बात करेंगे, एक जिले में हजार वोट जो है इस जिले से जैसलमेर से बाड़मेर में यहाँ के शहर में चढ़ा लिए, और उधर से बाड़मेर वालों का जैसलमेर चढ़ा दिए, जोधपुर वालों के बीकानेर चढ़ा दिए, बीकानेर वालों के नागौर चढ़ा दिए, हजार लोगों को गाड़ियों में लेके घूम रहे हैं। तो बहुत सारे चुनाव प्रभावित होते हैं और इलेक्शन कमीशन भी इनके साथ मिला हुआ है। आप बात समझना, वो भी उसमें हिस्सा दे रहे हैं कि भाई साहब हम भी इसमें जो है जानी चोर हैं। तो इन चीजों से लड़ने के लिए हमें अपने जो रूपाराम जी ने कहा बीएलए जो कांग्रेस पार्टी का भी हो सकता है, दूसरी पार्टियों का भी हो सकता है, बूथ लेवल एजेंट, आपके जितने बूथ हैं उनका एक एक एजेंट जो बनाया, वो BLO ब्लॉक लेवल ऑफिसर जो वहाँ टीचर पटवारी ग्राम चौक में से कुछ लगा हुआ है उस बूथ का, उससे वोट लिस्ट पे डिस्कशन करे कि एक भी वोट कटा है तो किसका कटा है, चढ़ रहा है तो किसका चढ़ रहा है, काटा है तो क्यों काटा है, उसका जवाब देने की जिम्मेवारी BLA है। BLA यदि अभी से काम करे, उसके साथ में कांग्रेस पार्टी का कोई सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद, कोई भी व्यक्ति साथ मिलकर काम करे तो वो अपने पार्टी को और कांग्रेस को मजबूत कर सकता है। अभी मंडल अध्यक्ष कमेटियां बन चुकी है, ब्लॉक अध्यक्ष उनकी कमेटियां बन चुकी है, BLA आप लोग बना चुके हो। इस पर ग्रास रूट लेवल पे देखो कैसे काम करते हैं। जैसे ये प्राइवेट कंपनी वाले काम करते हैं, ऊपर इनका जो है स्टेट हेड बैठा है, फिर उनका एरिया का हेड बैठा है, फिर जिले का हेड बैठा है, और उसके बाद में ये
तहसील हेड बैठा है और उसके बाद में आखिर व्यक्ति जो उपभोक्ता है उस तक माल पहुंचाने के लिए काम करते हैं ना, वैसे ही पार्टियों को भी बहुत मजबूती के साथ में वोट आखिर में कौन चढ़ाता है कौन कटवाता है इस पर काम करना बहुत जरूरी है। आप सब इस वोट चोर गद्दी अभियान में आगे आने वाले समय में दौलत राज जी भाई साहब और विधानसभा के दोनों ब्लॉकों पे एक एक मीटिंग भी करेंगे और पोखरण विधानसभा में भी दोनों ब्लॉकों पर मीटिंग करेंगे। आपका जो भी एमएलए साहब का निर्देश होगा उसके साथ साथ उसके बाद में मंडलों पर भी इस तरीके की मीटिंगों का आयोजन का इंस्ट्रक्शन पार्टी की द्वारा सुखजिंदर रंधावा साहब और ऋत्विक मकवाना साहब सेक्रेटरी इंचार्ज और गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब के आदेशों पर, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के आदेशों पर वहां तक भी अपने को हस्ताक्षर अभियान ले जाना है। आप उस चीज को समझना, जानब जी ने जो बात कही बहुत गहरी बात है, बहुत अनुभवों से आता है कोई चीज है। आदमी जब पीड़ा खुद पे आती है ना, अपनी तरफ 3-4 होती है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, एक अंगुली पर ध्यान देते हैं। तो इन्होंने स्पष्ट कहा है कि आने वाले समय में सभी लोगों को कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए एक होना चाहिए। और रूपाराम जी ने तो खुले मन से कह दिया कि हम तैयार हैं हमारे बीच की कोई मध्यस्थता करने। जो अनुभवी लोग हैं उनको सबको, सीनियर अलग अलग जातियों के अलग अलग धर्मों के लोग हैं, उनको लेके और सबको एक होना चाहिए। लेकिन मैं तो आज दौलत राज जी भाई साहब आए हुए हैं, मैं तो ये चाहता हूं कि डोटासरा जी ने, रंधावा साहब ने इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि आज जो जो पदाधिकारी नहीं आए उन सबको कारण बताओ नोटिस जारी होना चाहिए। आप लोग सब सहमत है तो हाथ उठाकर जो है स्वीकार करेंगे। जो आप आते रहेंगे दूसरे नहीं आएंगे तो देख लें अध्यक्ष जी और दौलत राज जी भाई साहब विराजमान है, आप एमएलए साहब एक कारण बताओ नोटिस सबको दें और उसके बाद में अगली बार जो है उसके बावजूद भी सीरियस नहीं लेते हैं तो उनको सस्पेंशन का ऑर्डर जो है निकालना चाहिए अपने को। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें पार्टी में न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। पहले रूपाराम जी से पहले यहाँ जैसलमेर में कोई और पॉलिटिक्स करता था, कोई और एमएलए लड़ते थे, आज रूपाराम जी लड़ रहे हैं, अगले 10-15 साल बाद में कोई और आएगा इस जगह पे और उसके बाद में हमारे बाद में भी तीसरी चौथी पंक्ति आएगी। तो संगठन में काम करने वाले ऐसे लोग आएंगे। तो आज आप सबने सहमति दी है संगठन को मजबूत करने के लिए, हो चाहे रूपाराम जी के नजदीक हो, चाहे साले मोहम्मद जी के नजदीक हो या फिर उमेश सिंह जी के नजदीक हो, कोई भी है आज की मीटिंग में नहीं है या सिग्नेचर नहीं है, उसको नोटिस जाना चाहिए विथ नाम विथ पद। समझ रहे हैं आप कि भाई साहब आप दो लगातार संगठन को कब तक कमजोर करते रहेंगे। हम जो है हर बार हम लोगों को जैसे जैसलमेर भेजते हैं, जैसलमेर आते हैं, जयपुर बुलाते हैं, जयपुर जाते हैं, दिल्ली बुलाते हैं, दिल्ली जाते हैं, किसी भी जिले में जहां भी इंचार्ज लगाते हैं। पार्टी ऐसे ही मजबूत थोड़ी होती है। पार्टी ये तो राजपथ और रखापत है। अब कोई व्यक्ति ये कहता है भाई साहब वोट तो मैं आपको नहीं दूंगा लेकिन मेरे प्रोग्रामों में आओ, तो कैसे पार पड़े भाई साहब। राजनीतिक आदमी तो वोट के लिए ही तो हाथाजोड़ी करता है, वोट आप देते नहीं और प्रोग्रामों में नहीं आए तो नाराज होते हो। तो राजनीतिक व्यक्ति वोट के लिए जाता है, आप वोट रूपी आशीर्वाद भी दो और साथ में मदद भी करो, संगठन मजबूत करो, वोट चोरी से भी बचो, अपने बच्चों और बच्चियों को शिक्षा की तरफ बढ़ाओ। इस पिछड़े इलाके में हम लोगों ने, हमारे पुरखों ने कैसे जीवन यापन किया है, बड़ी विपरीत परिस्थितियों में अपना जीवन यापन किया है। तो आप सब साथियों से, आप सब किसान के बेटे हैं, कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, आप सबको आने वाले समय में लगातार प्रोटेस्ट करना चाहिए। बीजेपी के राज के अंदर अभी ओरण को लेकर आपके यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, हमारे वहाँ गोचर बचाने को लेकर चल रहा है, और वो लोग बैठे हैं जो बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, वो सब धरने पर बैठे हैं। तो इनकी कथनी और बीजेपी की करनी में बहुत फर्क है। मोदी जी जो 88,000 में अमेरिका जाके आता था, वीजा 88 लाख का कर दिया, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। बेरोजगारी इस कदर बढ़ी हुई है, मैं आपको बता रहा हूं रूपाराम जी, मेरे कई दोस्त मॉस्को हैं, वो कह रहे हैं भाई साहब रशिया में ये हालत है हिंदुस्तान के नौजवानों की कि वो सड़क पर रात को सोते हैं, कोई काम नहीं दे रहा उनको, और रात को भीख मांग मांग के खाना खा रहे हैं और जीवन यापन कर रहे हैं। यहां से तो वहां काम के लिए चले गए। और मेरी विधानसभा क्षेत्र का एक नौजवान जो है वो वहां पे मॉस्को में फंस गया, तो उसको कहा कि आपको ट्रीटमेंट करने के लिए फौज के ले जा रहे हैं, और उसके बाद वहां कहा कि स्टेन गन पकड़ ले जो है यूक्रेन से लड़ाई लड़। इस तरीके से हिंदुस्तान के नौजवानों का पलायन हो रहा है। देश का प्रधानमंत्री कुछ बोल नहीं रहा, किसी भी महिला को बेड़ियां डालकर भेज रहे हैं। आज ही की न्यूज थी कल की कि अमेरिका से बेड़ियां डाल के भेज रहे हैं, पहले भेजा ही है। यह सिर्फ अपना अडानी और अंबानी के बिजनेस के लिए मोदी और अमित शाह जी काम कर रहे हैं।
इसका आपको चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे, ग्वाड़ में, चौपाल में, ताश खेलते हैं वहां पे चर्चा करो और उनको सही चीजों का बताओ कि सोशल मीडिया में राहुल गांधी जी जो लड़ रहे हैं वो सही लड़ रहे हैं, आम व्यक्ति की लड़ाई लड़ रहे हैं और 36 कौम के लोगों की लड़ रहे हैं और मोदी जी सिर्फ 2 आदमियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये चीजें आप सबको बतानी है। समय की सीमा है, वक्त का तकाजा है, चाहे कितनी भी बात करें उतनी कम है, लेकिन संगठन को मजबूत करना है और बीएलए के माध्यम से इस वोट चोरी को रोकना है। आखिरी व्यक्ति को जो है मेहनत करनी है, हर व्यक्ति को जानब खां बनना है, हर व्यक्ति को रूपाराम धंधे बनना है, हर व्यक्ति को जो है उमेद सिंह तंवर बन के काम करने की सोच और आप सबको लेना है। आपने मुझे सुना और इतना समय दिया, मान सम्मान दिया, उसके लिए तमाम जैसलमेर के निवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम।